नमस्कार मित्रों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आइए मेघदूतम में उत्तर मेघ का कुछ प्रकरण देखते हैं। मुख्य मुख्य बातें एक तरह से कथासार हम देखेंगे। सबसे पहले उत्तर मेघ का आरंभ अलकापुरी वर्णन से होता है। उत्तर मेघ का जो आरंभ होता है वो अलकापुरी वर्णन से होता है। यक्ष मेघ की कुटज के ताजे फूलों से पूजा करता है। कुटज पुष्पई। मेघ की यात्रा में सर्वप्रथम नदी मिलती है तो नर्मदा रेवा नदी मिलती है, और मेघ की यात्रा में सर्वप्रथम पर्वत मिलता है तो अम्रकूट पर्वत मिलता है, और मेघ की यात्रा में सर्वप्रथम देश पड़ते हैं तो सबसे पहला देश है मालदेश। अब देखो, ये अलका में शरीर में क्या क्या कौन कौन से पुष्प धारण करते हैं। तो हाथ में ये कमल पुष्प धारण करती हैं, बालों में कुंद पुष्प लगाती हैं, मुख में लोध्र पुष्प, जूड़े में कुबरक का पुष्प, कान में श्रीष का पुष्प, मांग में कदम्ब का पुष्प। ये कमल शरद ऋतु में होता है, कुंद पुष्प हेमंत ऋतु में होता है, लोध्र पुष्प शिशिर ऋतु में होता है, कुबरक वसंतक में, श्रीष पुष्प ग्रीष्म में और कदम्ब वर्षा ऋतु में होता है। आगे देखें, यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, जहाँ अलकापुरी सुंदर ललनाओं से युक्त है, चित्रों से सुसज्जित है, संगीत के लिए बजते हुए मृदंग हैं, मणि जड़े हुए फर्श हैं, गगनचुंबी शिखर वाले भवन हैं, वहीं तुम भी कोई कम नहीं हो, तुम भी अलका की तरह ही हो। वहाँ सुंदर ललना हैं तो तुम्हारे अंदर बिजली है, वहाँ चित्रों से सुसज्जित हैं तो तुम्हारे अंदर इंद्रधनुष से तुम युक्त हो, वहाँ संगीत के लिए बजते हुए मृदंग हैं तो तुम मधुर और गंभीर गर्जना करते हो, भीतर से जल वाले हो, ऊंचे हो, इसलिए तुम दोनों समान ही हो। मेघ की तुलना की गई है। हेमंत ऋतु में बाल कुंद होता है, जो रमणियाँ जुल्फ में नए कुंद पुष्पों का बंधन करती हैं। शिशिर ऋतु में लोध्र पुष्प होता है, जो रमणियों के मुख पर लोध पुष्प के पराग से गौरवर्ण को प्राप्त हुई शोभा है। बसंत ऋतु में नवकुरक का पुष्प होता है, जो जूड़े में नए कुबरक के फूल पर लगाती हैं। ग्रीष्म ऋतु में श्रीष कुसुम पुष्प होता है, जो कानों पर सुंदर श्रीष के फूल लगाए जाते हैं। वर्षा ऋतु में कदम्ब पुष्प होता है, जो मांग में कदम्ब पुष्प लगते हैं। अलका में वृक्ष सदा पुष्पों से युक्त रहते हैं और भौरों से सदा गुंजायमान रहते हैं। अलका में यक्षों के आंसू आनंद से उत्पन्न होते हैं, वहाँ प्रणय कलह के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से बिछोह नहीं होता है। ऐसी अलकापुरी है। यक्ष कहता है, हे मेघ, मुझ साथी के दूर रहने पर वह यक्षिणी चकवी के समान अकेली और कम बोलने वाली, उसे मेरा दूसरा प्राण समझना। यक्षिणी पिंजरे में मैना रखी है, जिससे अपनी व्यथा कहती है, तथा मैले वस्त्र वाली गोद में वीणा को रखकर मेरे नाम को चिन्हित करके गीत गाती है। बार बार आंसुओं से वीणा भीग जा रहा है। यक्षिणी वियोग के दिन से निश्चित समय के शेष माह को देहली पर रखे हुए पुष्पों से गिनती है। ये प्रश्न कई बार आता है कि किससे गणना करती है, तो पुष्पों से गिनती है। इसलिए हे मेघ, तुम भवन के झरोखों पर विराजमान होकर संदेश सुनाना। यक्षिणी का चित्र शिला पर बनाकर रंग से रंगता है। ऐसी यक्षिणी का चित्रण किया गया है। आगे देखें, हिमालय की वायु दक्षिण दिशा में बहती है तथा देवदारू के दूध से सुगंधित होती है। कैलाश पर्वत महादेव के बैल द्वारा खोदा गया था। यात्रा करते करते मेघ का जीवन प्रातःकालीन कुंद पुष्प के समान हो गया था। यक्ष बड़े हुए मनोरथों का भोग शरद ऋतु की पूर्ण चांदनी रात में करता है। मेघ यक्ष की पत्नी को धरती पर पड़ी देखता है। यक्ष मेघ को आशीर्वाद देता है कि तुम अविलसित देशों में विचरण करो, और प्रिया, जो तुम्हारी पत्नी है बिजली,
उनसे तुम क्षण भर के लिए भी कभी तुम्हारा वियोग नहीं होना चाहिए। तो ये प्रश्न भी बहुत बार आता है कि मेघ की पत्नी का क्या नाम है। तो मेघ की पत्नी का नाम है विद्युत। इसको ध्यान रखना है। ये संक्षिप्त कथासार मैंने आपको बताया। ये आप स्वयं तैयार करें, अपने मित्रों को शेयर करें। कई प्रश्न इसमें से आ सकते हैं। संस्कृत साधना चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।